दोपहर का खाना वर्सेस रात का खाना। संगम और सनाया दोनों देवरानी जिठानी है। एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहती जरूर है, लेकिन एक दूसरे को पटकनी देने का कोई मौका वो हाथ से जाने नहीं देती। पर ऐसा नहीं है कि हमेशा से उनके घर का माहौल ऐसा ही था। कुछ समय पहले तक तो घर में भरपूर सुख और शांति थी, लेकिन एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके घर का सुख चैन गायब कर दिया। आइए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। बड़ी बहू सनाया के आने के बाद घर में काम को लेकर किसी तरह की कोई चिकचिक नहीं थी। घर में काम तो बहुत था, लेकिन कोई कंपटीशन नहीं था। जब तक देवरानी नहीं आती तब तक तो जिठानी घर के सारे काम खुशी खुशी संभाल लिया करती है। लेकिन मुसीबत तब शुरू होती है जब घर में छोटी बहू आ जाती है, और फिर उसके बाद शुरू होता है काम को लेकर महायुद्ध जिसका कोई अंत ही नहीं है। बड़ी बहू को ससुराल आए 6 साल हो गए थे, और 6 सालों के बाद घर में एक बार फिर से पी 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 शहनाई बजती है। और इस बार देवर प्रशांत की शादी संगम से होती है, और वो भी शुक्ला परिवार की बहू बनकर इस परिवार में शामिल हो जाती है। देखो बहू, अब तुम छोटी बहू बनकर इस घर में आ गई हो। भाई 25 साल तक अपने मायके में खूब आराम किया होगा तुमने, हा? लेकिन अब यहाँ आकर अपनी जिठानी के साथ मिलकर घर की जिम्मेदारियों को संभालना होगा। देखो बेटा, हम नहीं चाहते कि तुम दोनों के बीच में किसी तरह का कोई भी मनमुटाव हो। घर में 2 बहुएं हैं और काम की जिम्मेदारी दोनों की ही बराबर बराबर है, इसलिए काम को भी मैं तुम दोनों के बीच में बराबर बांटूंगी, ताकि किसी के भी मन में कोई असमंजस ना रहे। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। तो बेटा, नाश्ते के समय थोड़ी जल्दी होती है, इसलिए सुबह का काम तो मिलजुल कर ही निपटा लिया करेंगे। मैं भी मदद कर दूंगी। रात का खाना तुम बना दिया करो और दोपहर को बड़ी बहू बना लिया करेगी। कोई ऐतराज तो नहीं है ना तुम्हें? नहीं माँ जी, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। आप एक बार भाभी से भी पूछ लीजिए। ठीक है बेटा, तुम जाओ, मैं बड़ी बहू से बात करती हूँ। छोटी बहू के जाने के बाद बड़ी बहू सास के कमरे में आती है। बड़ी बहू, छोटे को मैंने रात के खाने का काम दिया है और तुम दोपहर का खाना बना लिया करना। सवेरे के नाश्ते के समय तो चंपा आती है, घर की साफ सफाई और नाश्ता चंपा बना देगी। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, इसलिए सास विमला ने तो दोनों बहुओं के बीच काम का बराबर बंटवारा कर दिया था। लेकिन वो देवरानी जेठानी ही क्या, जिसे सामने वाली थाली का लड्डू बड़ा नजर ना आए। कहने का मतलब यह है कि बेशक सास के सामने दोनों ने बिना आवाज किए अपना अपना काम ले लिया था, लेकिन मन ही मन दोनों के भीतर यही बात थी कि सासू माँ ने उसे ज्यादा मेहनत का काम दिया है, जबकि दूसरी बहू को कम मेहनत का काम मिला है। एक दिन देवरानी फोन पर अपनी सहेली से बात कर रही थी। चल यार, फोन रखती हूँ, 6:30 बज गए, डिनर बनाना शुरू करो। तुझे तो पता ही है ना कितना टाइम लगता है पूरे परिवार के लिए खाना बनाने में। रोटियां बनाते बनाते हालत खराब हो जाती है। अरे भाई, अब सबकी किस्मत इतनी आसान नहीं होती ना कि चावल बनाकर खाने का वजन थोड़ा हल्का हो जाए। रात के खाने में तो सबको सिर्फ और सिर्फ रोटियां चाहिए। चावल का नाम ले दो तो सासू माँ की नजरें तिरछी हो जाती हैं। सही कह रही यार, चावल बना लो ना तो खाने का काम अपने आप आधा हो जाता है। रोटियां बनाना तो मुझे वैसे भी बड़ा बोरिंग काम लगता है। अब बोरिंग लगे या इंटरेस्टिंग, काम तो करना ही है ना। चल मैं रखती हूँ फोन। देवरानी की सहेली से हो रही बातें जिठानी भी सुन रही थी। जैसे देवरानी फोन रखती है, जिठानी गुस्से में तमतमाती हुई उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। क्या कहा तुमने? रात का खाना बनाने में तुम्हें ज्यादा मेहनत लगती है? क्यों भाई, दोपहर के समय सब लोग मुंह और पेट पर पट्टी बांध लेते हैं। मैं जब खाना बनाती हूँ ना तो मैं जादू की छड़ी घुमाकर परी लोग से खाना ले आती हूँ, जो तुम काम का दुखड़ा रो रही थी अपनी सहेली से। अरे तुम्हें क्या लगता है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम ये चावल का तीर किस तरफ चला रही थी? ये कहना चाह रही हूँ ना कि मैं दोपहर में चावल बना लेती हूँ तो मुझे कम रोटियां बनानी पड़ती है, इसलिए मेरा काम आसान है और तुम्हारा काम भारी। ठीक कहा ना? देखिए भाभी, जो बात सच है उसको स्वीकार करने में शर्म कैसी। सच तो यही है ना, दोपहर का खाना बनाना आसान होता है और रात का मुश्किल, क्योंकि रात में सभी रोटी और सब्जी खाते हैं और रोटियां बनाना मुश्किल काम होता है। बड़ी समझदार हो तुम तो। तुम्हें सिर्फ रोटियां और चावल नजर आ रहा है, ये नजर नहीं आ रहा कि मैं सब्जी के साथ दाल भी बनाती हूँ। अरे थोड़ी तो अकल लगाओ। तुम 2 आइटम बनाती हो, मैं 4। मेहनत किसकी ज्यादा हुई? मैं इतने सालों से पूरे घर का काम अकेले कर रही थी। मजाल है जो मैंने कभी काम का रोना रोया हो। और तुम तो अभी इस घर में आई कुछ महीने पहले, और अभी से तुम मेरे और अपने काम के बीच में कंपैरिजन करने लगी। और तुम्हें क्या लगता है माँ जी को तुमसे कोई दुश्मनी है क्या कि तुम्हें मुश्किल काम देगी, मुझे आसान? देखा जाए तो माँ जी ने मेरे साथ भेदभाव किया है। मुझे दोपहर का खाने का काम दे दिया, जबकि वो जानती थी कि दोपहर में ज्यादा काम होता है।
दही हो या लस्सी सब दोपहर में बनाना पड़ता है, रात में काम ही कितना होता है। मेरे पास रात के खाना बनाने का काम होता ना तो मैं 40 मिनट में सब बनाकर रख देती। देवरानी जी काम करने की स्पीड बढ़ाओ, बातों को नहीं। दोनों देवरानी जिठानी में हुई बहस तो खत्म हो गई थी, लेकिन देवरानी की बातों से अब जिठानी पूरी तरह से चिढ़ चुकी थी। अब वो कुछ भी करके देवरानी को सबक सिखाना चाहती थी। देखो देवरानी जी, मैं तो तुम्हें छोटी बहन की तरह प्रेम से रखना चाहती थी, लेकिन इस युद्ध की शुरुआत तुमने की है, अब इसका अंत मुझे ही करना पड़ेगा। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि ज्यादा खाना बनाने का मतलब क्या होता है। अगले ही दिन जिठानी फोन करके अपनी मौसी सास से बात करने लगती है। अरे बुआ जी, कितने दिन हो गए, जब से देवर जी की शादी हुई है आप तो हमारे घर का रास्ता ही भूल गई हैं। आपको पता है कल तो छोटी भी कह रही थी, लगता है बुआ जी को मैं पसंद नहीं हूँ, तभी तो जब से मेरी शादी हुई है बुआ जी ने एक भी बार मुझे सेवा का मौका नहीं दिया। बुआ जी अब देखिए ये तो गलत बात है, जितना प्यार मुझे आपसे मिला है छोटी को भी तो मिलना चाहिए ना। उसे कैसे पता चलेगा कि हमारे परिवार में कितना अपनापन है और हम बहुओं को पराया नहीं समझते। अरे बड़ी बहू, ये तूने अच्छी बात कही। मैं खुद ही सोच रही थी काफी दिन हो गए भैया भाभी से नहीं मिली, अब तूने बुला ही लिया है तो ठीक है, कल शाम को ही नवीन के साथ आ जाऊंगी। अगले दिन शाम को बुआ जी अपनी बेटी के साथ घर पधार चुकी थी। अरे बुआ जी, कितना याद किया मैंने आपको, सच में आज आप आ गई हो ना, अब मैं तो खूब बातें करूंगी आपसे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलो जीजी अब आप आराम करो, मैं जरा बहू को बताऊं खाने में क्या बनाना है। अरे मम्मी जी, सोचना क्या है, बनवा दीजिए बुआ जी का फेवरेट सरसों का साग और मक्के की रोटी। हाँ बेटा, ये ठीक कहा तूने। हाय, इतनी परवाह तो मेरी सगी भाभी को मेरी नहीं है जितनी तू करती है। मेरी पसंद नापसंद हर बात का ख्याल रहता है तुझे। एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, ये छोटी बहू मुझे तेरे मुकाबले की नहीं लगती। अरे भाई, कितनी देर से आई हूँ मैं, मजाल है जो 2 घड़ी आकर बुआ के पास बैठी हो। ऐसी बात नहीं है जीजी, छोटी बहू मन की बुरी नहीं है, बस काम में व्यस्त है जरा। अब वो तो खाना बना चुकी थी छोले चावल, अब मैं उसे क्या कराई हूँ सरसों का साग बनाने के लिए। साग बनाने में तो समय लगेगा ही ना। आप तो ऐसे बोल रही हैं मम्मी जी जैसे बुआ जी के लिए 2 रोटी बनाना भारी पड़ गया हो उसे। बुआ जी, आप अगली बार दिन में आना और मेरे हाथ का भोजन करके जाना, मैं आपको आपकी पसंद का खाना खिलाऊंगी, वो भी खुशी खुशी। समझ में नहीं आ रहा ये बड़ी बहू को हुआ क्या है, क्यों जीजी के साथ बैठकर छोटे को नीचा दिखाने में लगी हुई है। सास छोटी बहू के पास रसोई में जाती है। माँ जी, इतना काम है, कब से मैं अकेले संभाल रही हूँ, अब कहिए ना भाभी से जब कोई मेहमान आए तब तो मदद कर दिया करे। बेटा क्यों बिना बातों से छेड़ रही है, रात के समय मेहमान आए तो जिम्मेदारी तेरी और दिन में आए तो उसकी, बस बात खत्म। सास की बात सुनकर बेचारी छोटी बहू मन मारकर काम में लग जाती है। 1 घंटे बाद, मम्मी जी सब बना दिया है मैंने, अब बहुत थक गई हूँ मैं, आप बुलाइए ना भाभी को, खाना बना नहीं सकती लेकिन खाना लगाने में तो मदद कर सकती है ना। अरे बेटा छोड़ ना उसे, मैं लगवा देती हूँ तेरे साथ खाना, उसे खाना लगाने के लिए कहूंगी ना तो बिना बातें बनाएंगी। बड़ी बहू बुआ जी के साथ बैठकर बातें बनाती रहती है और उधर छोटी बहू और सास विमला मिलकर सबके लिए खाना डाइनिंग टेबल पर लगा देते हैं। घर में मेहमान आए और खाना बढ़िया ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। 2 तरह की सब्जी, दाल, मीठा, सलाद वगैरह बनाकर बुआ जी के सामने लगाने में अच्छा खासा समय लग गया था। रात को 10:30 बजे छोटी बहू का काम खत्म हुआ तो वो आकर बुआ जी के पास बैठ गई। बुआ जी, मैं तो पूरे टाइम काम में ही बिजी रह गई, आप 2-4 दिन तो रुकेंगी ना। अरे नहीं बेटा, मैं तो बस तुम लोगों से मिलने के लिए चली आई थी, अब मेरा चलने का समय है तो तू रुकने के लिए बोल रही है। बुआ जी, अगर मैं भी बैठ जाती तो काम कौन करता, आपकी पसंद का खाना बनाने के लिए किसी को तो रसोई में खड़ा होना ही था ना। कोई बात नहीं, अगली बार आप आएंगी तो मैं आपके साथ बैठकर ढेर सारी बातें करूंगी। कुछ ही देर में बुआ जी अपने घर के लिए निकल गई। ये हुई ना बात, हींग लगी ना फिटकरी और रंग भी चोखा आ गया। काम करे छोटी और वाह वाही बटोरी मैंने। दोपहर के खाने की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती ना। अब मैं छोटी को ऐसा काम में उलझाऊंगी कि अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। 2-4 दिन बीते थे कि बड़ी बहू इस बार मौसी जी को फोन लगा देती है। मौसी जी, कितने दिन हो गए, आजकल तो हमारे घर का रास्ता ही भूल गई आप, क्या बात है, कोई नाराजगी है क्या। अरे नहीं बेटा, नाराजगी कैसी, तुम लोग तो मेरे बच्चों की तरह हो, अपने बच्चों से कभी मां नाराज होती है क्या। तो फिर मौसी जी बताइए कब आ रही है हमसे मिलने, और छोटी को भी तो अपनी सेवा का मौका दीजिए।
बिल्कुल ठीक कह रही हो। चलो ठीक है, अब इतने प्यार से बुला रही हो तो 1-2 दिन में समय निकाल कर आती हूँ। मौसी जी, आजकल ना मौसम बड़ा खराब हो रखा है। सुबह सुबह ही धूप निकल आती है। शाम के समय ही आइएगा, साथ में डिनर करेंगे ना सब लोग। ठीक है बेटा। बुआ जी को गए 4 दिन ही बीते थे कि छोटी बहू देखती है आज मौसी जी आ गई है। बेचारी इनकार तो नहीं कर सकती थी, इसलिए आज मौसी जी की खातिरदारी में जुट जाती है। अरे बेटा, अभी उसकी शादी को कुछ ही दिन हुए हैं, अकेले कितना काम कर पाएगी वो। तुम ऐसा करो, रसोई में जाकर थोड़ी मदद करवा दो उसकी। आम दिनों में तुम अपना अपना काम करती हो वो ठीक है, लेकिन जब कोई मेहमान आ जाए तो एक दूसरे की मदद कर दिया करो। अगर एक दूसरे के सुख दुख में काम नहीं आओगे तो परिवार का मतलब ही क्या है। माँ जी, अगर आपको मुझसे ही काम करवाना है तो फिर काम के बंटवारे का मतलब ही क्या रह गया। मैं तो पहले भी कह चुकी हूँ, आज फिर से कह रही हूँ, मुझे सिर्फ अपने दोपहर के खाने से मतलब है। दोपहर में 1 सब्जी बनती है या 3, चावल बनते हैं या रोटी। मैं कभी भी छोटी से मदद करने के लिए नहीं कहती, वो मेरा काम है, मैं अकेले समेट लेती हूँ। अब रात के खाने में क्या बनेगा क्या नहीं, इसकी जिम्मेदारी भी छोटी को लेने दीजिए। और जब तक जिम्मेदारी संभालेगी नहीं तो सीखेगी कैसे। इससे तो कुछ भी कहना बेकार है। समझ में तो मुझे ये नहीं आ रहा कि ये रोज रोज बिन बुलाए मेहमान टपक कैसे रहे। पहले तो कोई महीने 6 महीने में एक बार आता था, और अब देख रही हूँ कभी बुआ जी, कभी मौसी जी, कभी दूर के रिश्ते की भाभी, तो कभी चाचा चाची, कोई ना कोई घर पर डेरा जमाए रहता है। और इन सब में सबसे अजीब बात यह है कि जो भी मेहमान आते हैं वो सब रात के समय ही आते हैं, जिससे सारा काम का बोझ छोटी बहू के ऊपर पड़ जाता है। वो बेचारी संकोच के मारे कुछ कह तो नहीं पाती, लेकिन उसके चेहरे के भाव बता रहे कि अब रोज रोज की खातिरदारी से वो भी परेशान हो चुकी है। बेटा, समझ में नहीं आ रहा ये मेहमानों ने हमारे घर का रास्ता कहाँ से देख लिया। जिन मेहमानों ने कभी सालों महीनों से आने की सुध नहीं ली थी, देख रही हूँ आजकल वो हर दूसरे हफ्ते आकर टपक रहे हैं। हम तो सच्ची सबकी खातिरदारी करते करते परेशान हो गए। अरे रोज रोज मेहमान किसे अच्छे लगते हैं भला। और सबसे खास बात तो ये है बेटा, जो भी आता है ना रात के समय ही आता है, जिसकी वजह से बेचारी छोटी बहू काम में पिस कर रह गई है। वो भी सोचती होगी पता नहीं कैसे घर में शादी हो गई, जिस दिन से आई है बस खाना ही बना रही है। बिल्कुल सही कह रही हो माँ, रोज रोज मेहमानों की खातिरदारी कर करके परेशान हो गई है वो। रोज कहती है मुझसे, तुम्हारे घर इतने मेहमान आते हैं, ये बात तुमने मुझसे शादी से पहले क्यों नहीं बताई। पता होता तो तुम्हारे साथ शादी नहीं करती। एक बात बताओ मम्मी, हम तो बिना बुलाए किसी के घर जाते नहीं, ये हमारे घर रिश्तेदार बिना बुलाए कैसे मुंह उठाकर चले आते हैं। वही तो मैं भी सोच रही हूँ बेटा, लगता है बड़ी बहू पर नजर रखनी पड़ेगी। ये बड़ी बहू ही जरूर कुछ न कुछ कांड कर रही है जो हमारी नजर में नहीं आ रहा, वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि इतने मेहमान घर में आए और इसे एक कलछी तक ना हिलानी पड़े। दोपहर का समय था। सभी को खाना खिलाने के बाद बड़ी बहू अपने कमरे में जाकर बैठ गई थी। तभी सासू माँ को चाय की तलब लगती है और वो चाय बनाने के लिए कहने के लिए बड़ी बहू के कमरे की तरफ आती है। उसे फोन पर बातें करते देख उसके कदम ठिठक जाते हैं। अरे शुक्ला आंटी, आपको तो हमारे घर का रास्ता भी याद नहीं होगा। अब महीना हो गया आपको जब आप माँ जी से मिलने के लिए आई थी। देखिए माँ जी ना आपको बहुत याद करती हैं। ऐसा करिए ना, आज शाम को ही चली आइए। और हाँ, अब आप आएंगी ना तो आपको सिर्फ चाय नाश्ता कराकर नहीं भेजेंगे, बल्कि खाना खिलाकर ही जाना होगा, ठीक है। ये शुक्लाइन को फोन क्यों मिला रही है, और मैंने कब कहा इससे कि मुझे शुक्लाइन की याद आ रही है। इसका मतलब ये सब बड़ी बहू का ही किया धरा है। मेरा शक बिल्कुल सही था। छोटी बहू को काम में फंसाने के लिए ये सारा षड्यंत्र बड़ी बहू रच रही थी। अभी इसके कान खींचती हूँ। सासू माँ छोटी बहू को बुलाती है और फिर दोनों मिलकर बड़ी बहू के कमरे में पहुंच जाते हैं। बड़ी बहू, ये तो मैं समझ गई कि रोज रोज मेहमानों को घर पर बुलाने वाली तो ही थी, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, ये तूने आखिर किया क्यों। माँ जी, इसलिए किया ताकि आपकी लाडली छोटी बहू को काम का असली मतलब समझ में आए। आपने अपनी मर्जी से काम का बंटवारा कर दिया था, मुझे दोपहर का खाना बनाने को कहा और इसे रात का। आप ही बताइए, मैंने कभी इस बात पर आपत्ति जताई क्या। लेकिन इसे हमेशा यही लगता था कि आपने उसके साथ भेदभाव किया है। मुझे कम काम मिला है और उसे ज्यादा। जब मुझ पर कम काम करने का इल्जाम लगा ही रही थी तो मैंने सोचा अपनी प्यारी देवरानी को ज्यादा काम का असली मतलब समझा ही देती हूँ। इसीलिए मैंने जानबूझकर इसको काम में फंसाने के लिए मेहमानों को घर पर बुलाया, ताकि ये लगी रहे मेहमानों की आओ भगत में और इसे समझ में आए कि इसने क्या गलती की है। मुझे अपनी गलती बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई है। आपने तो मुझे छोटी बहन की तरह प्यार किया था भाभी, लेकिन ये भेदभाव मन मुटाव पहले मेरे मन में आया था। और मैं मानती हूँ उस दिन अपनी सहेली से बात करते हुए मुझे आपका अपमान नहीं करना चाहिए था।
दोपहर के खाने में चाहे जितना समय लगे, चाहे जितने मेहमान घर आ जाए, आपने कभी परेशान होकर माँ जी को ताना नहीं मारा, लेकिन मैंने फिर भी आपके काम को छोटा समझा। अगर ये बात तो समय से समझ जाती तो आज मुझे इस हद तक ना जाना पड़ता। परिवार में सुख शांति से मिलजुल कर रहना चाहिए। अगर ऐसे ही अपने अपने काम को ज्यादा दिखाने के लिए मन में दरार पैदा करेंगे ना, तो इस घर में भी दरार आ जाएगी। और सुन, घर पर कोई मेहमान आए तो वो दोनों की जिम्मेदारी होती है, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज से मेहमानों की जिम्मेदारी दोनों मिलकर उठाएंगे। गलतफहमी की दीवार हटते ही दोनों देवरानी जिठानी एक हो गई थी और सास विमला के चेहरे पर सुकून की गहरी मुस्कुराहट फैल गई थी। उसका घर एक बड़े तूफान को छूकर जो गुजरा था,